देव आदि महादेव शंकर भगवान उनसे एक बात और कह गए, प्रभु आश्रम में थोड़ा शीघ्र पधारना, क्योंकि माता ने आपको याद किया है। शंकर भगवान ने सोचा जब आपको पर्दापण हुआ है तो कोई ना कोई सुंदर बात होगी। अब शंकर भगवान आश्रम में आए तो उन्होंने क्या देखा, देवी जी दिखाई नहीं दे रही हैं। अब ढूंढते ढूंढते शंकर भगवान कोप भवन के द्वार पर जैसे पहुंचे तो माता पार्वती ने नए वस्त्रों को उतार के मलिन मतलब पुराने वस्त्र धारण कर लिए और आभूषणों को उतार के कोप भवन में चली गई। शंकर भगवान बोले, देवी देवी आज तुम नाराज हो, उदास हो, आखिर क्यों, क्या बात हो गई है? माता पार्वती बोली, रहने दो जी, तुम तो बहुत बड़े कपटी हो। मैं कपटी कैसे हुआ? मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ और तुम मुझे कपटी बताती हो? माता पार्वती ने कहा, स्वामी यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते होते तो आप मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपाते। मैंने क्या छिपाया? कभी आपने ये बताया कि जो अपने गले में मुंडों की माला पहने रहते हो उसमें किसके मुंड लगे हैं? शंकर भगवान ने कहा, ओहो देवी, तुमने कभी अवसर ही नहीं दिया जो मैं तुम्हें बता पाता। और वैसे भी लीला की सिद्धि के लिए जब जब तुम अपनी देह का त्याग करती हो तब तब इस माला में हम तुम्हारे मुंडों को पिरो लेते हैं। देवी, इस माला में सब तुम्हारे ही मुंड लगे हैं, मुंड लगे। लेकिन यहां भी सवाल खड़ा हो जाता है। माता पार्वती कहती है कि स्वामी एक बात बताइए कि मुझे बार बार शरीर छोड़ना पड़ता है। अगर मैं यहाँ ये कहूं कि माता पार्वती ने कहा कि मुझे बार बार मरना पड़ता है तो ये गलत होगा, क्योंकि हम कभी मरते ही नहीं है, इसको भूलना नहीं है। आप कौन है? जोर से बोलो, आप आत्मा है, इसे भूल मत जाना। इसीलिए माता पार्वती ने कहा कि मुझे बार बार इस देह का त्याग करना पड़ता है। नाथ, आपने ऐसी कौन सी औषधि का, दवा का पान किया है जो आप कभी अपनी देह का त्याग नहीं करते, नहीं करते? शंकर भगवान ने कहा, देवी मैंने अमर कथा का पान किया है। किसका जी? जोर से बोलो, अमर कथा का। अमर कथा कहते किसको है? श्रीमद् भागवत कथा को ही अमर कथा कहते हैं। माता पार्वती ने हाथ जोड़ लिए, कर कमलों को जैसे जोड़ा और कहा, नाथ आप मुझे भी अमर कथा पान कराने की अनुकंपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, कराऊंगा देवी, लेकिन मेरे कुछ नियम है। क्या? कि जब मैं कथा श्रवण कराता हूं तो नेत्रों को बंद करके कराता हूं। मुझे कैसे पता चलेगा देवी कि तुम कथा श्रवण कर भी रही हो या नहीं? हाँ, एक काम करना देवी, तुम हुंकारे देना। हाँ, शंकर भगवान माता पार्वती को थोड़ा ऊपर और ले गए, चारों तरफ देखा लेकिन कुछ भी नहीं है, किंतु एक पीछे एक पक्षड़ी का फूटा हुआ सजनो अंडा पड़ा है। नेत्रों को बंद किया शंकर भगवान ने। बड़ी सुंदर अमर कथा का व्याख्यान आरंभ किया। प्रथम दिवस की कथा के प्रभाव से सजनों वो फूटा हुआ अंडा साबुत हो गया और उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की जो कथा, बर्फीली हवाएं चल रही थी, अंडा फूट गया और उसमें से सुंदर सा पक्षी निकला। तीसरे दिन की कथा को बड़े प्रेम से श्रवण कर रहा है। चौथे दिन की जो कथा है, चतुर्थ दिवस की जो कथा है, वो भगवान कृष्ण के प्राकट्य की कथा है, जन्म महाउत्सव की कथा है। उसके बाद शंकर भगवान ने कहा, देवी जब उद्धव जी को पता चला, जब उद्धव जी को पता चला कि भगवान अपनी लीला को संपन्न करके अपने धाम जाना चाहते हैं, तो उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और त्याग क्या है? हरि की कथा सुनाने वाले और कृष्ण कथा सुनाने वाले
को लाखों प्रणाम। आज देवों के देव आदि महादेव शंकर भगवान अमर कथा पान करा रहे हैं। और जब भगवत प्रेमियों ये कथा चल रही थी ना, उस समय माता पार्वती को निद्रा ने घेर लिया। किसने घेर लिया? निद्रा ने। हमने कल कहा था ना कि निद्रा देवी भी कथा श्रवण करने के लिए आती है। जरा विचार करिए, हम आप कितने बड़भागी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। रघुवर जी को जब प्रस्थान कर रहे थे ना मेरे प्रभु रघुवर जी, तो हनुमंत लाल जी से कहा चलो। बोले नहीं प्रभु जी क्षमा करना, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों? इसीलिए प्रभु क्योंकि वहां आप तो है पर वहां आपकी कथा नहीं है। वहां आप तो है लेकिन आपकी कथा नहीं है, और आपकी कथा के बिना मैं नहीं रह सकता। समझ गए? हाँ जी, बोलो हनुमंत लाल की। इसीलिए भगवत प्रेमियों भगवान की कथा। एक बात कहूं, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जब रेडियो आप लोग यूज करते थे, है ना, हम आप सभी, तो उस समय एक रेडियो पे चैनल आता था विविध भारती। आज भी आता है पर आपको रेडियो भी सुनता नहीं है। तो उस पर एक कार्यक्रम आता था भूले बिसरे गीत। अगर कोई गाना, कोई सॉन्ग, कोई गीत अगर 10-20 वर्ष पुराना हो जाता था ना, वो भूले बिसरे गीतों में आ जाता था। एक बात बताओ, कभी आपने सुना है कि भूली बिसरी रामायण? कभी सुना है भूली बिसरी भागवत? कभी नहीं सुना। कितनी पुरानी है भागवत, कितनी पुरानी है राम कथा। भागवत कथाएं जितनी पुरानी उतनी ही नई भी हैं। क्यों? यदि आप इनको ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो इनमें आपको आपके प्रत्येक सवाल का जवाब मिलेगा। जवाब मिलेगा। समझ गए? हाँ। और ये होता कब है? जब पूर्ण विश्वास के साथ कथा का आश्रय लें, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और समर्पण के साथ। मैं क्या बताऊं आपको भगवत प्रेमियों, देखो हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है। पहले तो ये पॉइंट नोट कर लो। मैं सबसे पहले तो आप सभी माता बहन भाइयों से दोनों हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता हूं यहां पर मेरे लेट पहुंचने के लिए। कह दो जय श्री कृष्ण। इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं 1 घंटा लेट हुआ। कह दो जय श्री कृष्ण। मैं समय से निकला, लेकिन वहां से लेके और लाल कुआं तक पूरा जाम था, ट्रैफिक था। और वो तो छोड़ो, जो रेलवे लाइन है ना, रेलवे फाटक, वहां से यहां तक कोई ट्रैफिक नहीं मिलता था। और वो भी छोड़िए, जब हम यहाँ कनौजा आए तो कनौजा में जब हमने प्रवेश किया, बाहर से हम निकले तो हमारे आगे एक गाड़ी आ गई, एसेंट। उसके आगे छोटवारो हाथी। अब वो ऐसे चला गए जैसे साइकिल चल रही हो। अब ये तो छोड़ो, थोड़ी दूर चले तो एक कार खड़ी थी, वो फिर आगे हो गई, फिर आगे 4 गाड़ियां, जबकि हमें कुछ नहीं मिलता था, पूरा खाली रोड। क्योंकि ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। कि दो जय श्री कृष्ण। इसमें भी कल्याण छिपा है। आपको बुरा भी लग रहा होगा, आप गुस्सा भी कर रहे होंगे, लेकिन अगर सुन लीजिएगा, अगर हमारे मन में ये बात आती है तो इसका मतलब हम कथा श्रवण नहीं कर रहे। हमने कथा के प्रथम दिवस में बताया था कि ड्रामा में जो नूद है वही होगा। मैं लाख प्रयास कर लूं, आप लाख यत्न कर लीजिए, होगा वही जो राम रच रहा। कह दो जैसे वही होगा। इसलिए मैं चिंता क्यों करूं? मन का हो तो अच्छा है और ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी होती है। और ड्रामा कल्याणकारी होता है। हाँ जी के ना जी, सब कल्याणकारी, सब कल्याणकारी। और जबकि अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता ना, हम बड़ी स्पीड से 20 मिनट पहले आ सकते थे,
यहाँ से जो वन वे है आपका ये खाली मिलता था, लेकिन आज 4-4 गाड़ियां, एक आगे खड़ी वो भी आगे हो गई। कैसे निकले को जल्दी थे, कैसे पहुंचे को कतार है, कह दो जय श्री कृष्णा जी। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, इसीलिए ड्रामा कल्याणकारी होता है, कहीं ना कहीं कोई लाभ छिपा होता है। और कल